Hello everyone. Student, today we shall see one more examples of a group. And today's group is a set of complex numbers. So see here today's problem. Show that the set C star of all non-zero complex numbers forms an infinite abelian group under multiplication. तो स्टेटमेंट को देखकर आपको ये मिल रहा होगा कि इसमें जो नॉन एम्प्टी सेट है वो है नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और आपने इसको शो करना है। एक तो ये इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट तो ये ऑब्वियस होगा। फिर इसको शो करना ये ग्रुप है, इनके 4 प्रॉपर्टी शो करनी है। फिर उसके बाद ये शो करना है कि ये इनफाइनाइट है। तो देखिए ये कैसे शो करना है। सबसे पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, इसी सेट से कोई भी 2 नंबर्स लेंगे। आप देखिए कोई भी 2 नंबर आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट डायरेक्टली इट एज इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर सी स्टार इज ए क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जो एसोसिएटिवनेस है वो नेचुरल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, सबके लिए होल्ड करती है। इसलिए आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, देयरफॉर सी इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है थर्ड वन है आइडेंटिटी की बात होती है। अब आइडेंटिटी में क्या हम दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से गिवन सेट है, उसमें से कोई भी एलिमेंट, जैसे ए लिया मैंने, अब 1 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है 1 प्लस आयोटा 0। सो 1 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। No doubt it is a real number, but it can be written as in the form of x plus iota y. So we can consider 1 also a complex number. Similarly, a is also a complex number because it can also be written as a x plus iota y. So 1 is we are finding a number 1 such that when you multiply this one with anyone else, you will get the number a itself. 1 into a is equal to a into 1 is equal to a. Therefore, element 1 will behave as an identity element of the C star. C star is the set of all complex numbers except 0. So this is the third property which you have proved. Now we shall see the fourth property. The fourth property is the inverse of a complex number. For that you consider any non-zero complex number. Z is equal to a plus iota b, where a, b are real numbers and are not both non-zeros. अब आपके सामने Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे निकालना है इनवर्स। अगर मैं ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ पाऊँ जिसको मैं Z से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 दिखा पाऊँ, तो इट मीन्स कि Z का इन्वर्स आ जाता है। तो Z का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 1 ओवर Z। 1 ओवर Z क्या है, a प्लस आयोटा वाई। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, a माइनस आयोटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, आयोटा वाली रकम अलग कर दिया और रियल नंबर्स वाला अलग कर दिया है। यहाँ देखिए क्योंकि a भी नॉन ज़ीरो है, इसलिए ए स्क्र प्लस बी स्क्र भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स 1 ओवर Z भी नॉन ज़ीरो आएगा। यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब आप Z को 1/Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा क्या, तब मेरे पास ऑब्वियसली 1 आएगा, चाहे Z इंटू 1/Z करो या 1/Z इंटू Z करो, आएगा 1। बट 1 है क्या यहाँ पे, 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इस C स्टार का, और हमेशा ये 1 ही आइडेंटिटी ही आनी चाहिए, ये वाली। अगर आइडेंटिटी आ जाती है इट मीन्स कि मेरे पास Z का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो कि 1/Z है। इस तरह से बच्चों वी हैव वेरीफाइड ऑल द प्रॉपर्टीज
we have verified all the properties in a C star for C star to be a group. Therefore therefore C star is an infinite set because इसके numbers of elements हैं जो ये infinite होते हैं, so it is an infinite set. Also at the same time you can observe that whether you multiply Z2 with Z1 or Z2 with Z1 or Z1 with Z2, that is Z1 into Z2 is always equal to Z2 into Z1. Therefore this C star is an abelian group. अब देखिए C स्टार एक इनफाइनाइट सेट भी है, ये Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 Z1 के बराबर होने की वजह से अबिलियन ग्रुप भी हो गया. हैंस C स्टार इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो ये थी आज की फर्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है आज की हमारी. अब मैंने आपको सेट ऐसा दिया, देखो पिछले सेट में मैंने आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए थे, अब मैंने सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट दिए हैं, एक 1 और एक -1. अब ये दो एलिमेंट का सेट भी एक अबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन. ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन का दिया है, तो देखिए कैसे. पहले तो आप देखो G से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. G से मैंने X लिया है, X. अब इसका मॉड करेंगे तो 1 ही आएगा. और भी देखो, अब 1 को 1 से मॉड नहीं है, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन है. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 करूँगा. यानी कि G के कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ और मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ तो आंसर फिर से G से ही आ रहा है. अगर ऐसा होता है तो G इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी थी पहले वाली कि G के कोई भी दो एलिमेंट लो और उनको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो आंसर भी G से ही आता है इट मीन्स G इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव का भी आराम से आप चेक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसके तो एलिमेंट ही दो हैं, तो ऑब्वियसली इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन एस होल्ड कर ही जाएगी, क्योंकि दो एलिमेंट रिपीट कर जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन चाहे पहले को दूसरे के साथ फिर तीसरे के साथ, तीसरा तो है ही नहीं जो कि रिपीट हो जाएगा, तो सेम आंसर देंगे हर बार. तीसरा है, अब देखना है कि ये अबिलियन आता है कि नहीं. अबिलियन में क्या है, दो ही तो एलिमेंट है, चाहे 1 इंटू -1 करो या -1 इंटू 1 करो, यानी कि A इंटू B करो या B इंटू करो, B इंटू A करो, दैट इज AB इज इक्वल टू BA, देयरफॉर G इज अबिलियन. अब चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है भी कि नहीं. अब G में 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और कौन है मल्टीप्लाई होने के लिए, सिर्फ -1 है, तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, सो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1. यानी कि जो 1 है वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है. तो G एलिमेंट में मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट भी ढूंढ लिया. अब देखना है कि इन्वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इन्वर्स क्या होगा, हर एक एलिमेंट का मुझे चेक करना है इन्वर्स आएगा कि नहीं. जैसे G में पहला एलिमेंट है 1, मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आए, आइडेंटिटी आए, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ही आइडेंटिटी आएगी. इसका मतलब 1 का इन्वर्स 1 ही आएगा. अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, यानी आइडेंटिटी आए, तो -1 को भी -1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ही 1 आना है. इट मीन्स -1 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है. इसको लिखना कैसे, ऐसे 1 का इन्वर्स 1 -1 का इन्वर्स -1, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G इज इन्वर्टिबल. तो देखो चार प्रॉपर्टी ग्रुप की और पांचवी अबिलियन की सेटिस्फाई हो गई. इसलिए ये जो सेट तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है 1 और -1, ये भी एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.